हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉगरिदम्स के बारे में। ये आपका क्लास 9th मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है। अगर आप क्लास 9th में हो तो ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होगे, और अगर आप किसी हायर क्लास के स्टूडेंट हो तो आपके लिए भी ये काफ़ी यूजफुल टॉपिक है लॉगरिदम्स, बिकॉज हायर क्लासेस में भी इसका काफ़ी यूज़ होता है। आज के वीडियो में हम इसी को देखेंगे। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन हम करेंगे इस वीडियो में। और पहले तो हम ये बात करेंगे कि लॉगरिदम्स होते क्या हैं, और फिर देखेंगे कि इनका यूज़ क्या है और इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ये सारा डिस्कशन होने वाला है इस वीडियो में। इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लॉगरिदम्स क्या होते हैं। बात करें अगर लॉगरिदम्स की, ये लगभग 17th सेंचुरी में सर जॉन नेपियर ने सबसे पहली बार इनको इंट्रोड्यूस किया था, या कह सकते हो कि सर जॉन नेपियर ने ही सबसे पहली बार लॉगरिदम्स को डेवलप किया था। असल में प्रॉब्लम ये था कि आज के टाइम तो आपके पास मॉडर्न कैलकुलेटर्स होते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स होते हैं, जो लंबे लंबे कैलकुलेशंस मिनटों में कर देते हैं। कंप्यूटर है आपके पास, आप उसमें कितने भी नंबर्स मल्टीप्लाई कर लो, पावर चाहे जितनी लगा दो, वो बस एक क्लिक पे आपको आंसर निकाल के दे देता है, चाहे जितना भी बड़ा कैलकुलेशन हो। लेकिन उस ज़माने में लगभग 17th सेंचुरी यानी 1600 वाले ईयर्स जितने भी थे, उन सालों में क्या होता था, बड़े कैलकुलेशंस को करना इतना आसान नहीं होता था, बिकॉज तब कोई कैलकुलेटर्स या फिर फ़ोन नहीं होते थे। तो उस समय एक ऐसा मेथड बनाया गया जिसकी हेल्प से हम लंबे लंबे कैलकुलेशंस काफ़ी आसानी के साथ कर सकते थे, और वो हम कर पाते थे विद द हेल्प ऑफ लॉगरिदम्स। तो उस ज़माने में इसका ये यूज़ था, इसलिए इनको बनाया गया था। लेकिन आज के टाइम पे तो हमारे पास कैलकुलेटर्स हैं, फिर आज के टाइम पे इनको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। बेसिकली लॉगरिदम्स के साथ ये है कि इनको बनाया तो इस पर्पस के लिए गया था कि यहाँ कैलकुलेशंस को ये आसान कर सकें, लेकिन आज के टाइम पे इनको उस काम के लिए यही यूज़ किया जाता है, और इनको हम किसी और काम के लिए यूज़ करते हैं, जो कि आप हायर क्लासेस में देखोगे। लॉग के ऊपर कई सवाल आपके आगे आने वाले हैं, तो लॉग का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि लॉगरिदम है क्या और इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, राइट। सर जॉन नेपियर ने ही सबसे पहली बार लॉगरिदम्स की शुरुआत की थी, तो एटलीस्ट आप इनका नाम दिमाग में रखना। कभी कोई पूछे कि लॉगरिदम्स किसने बनाई, तो लॉगरिदम्स इन्होंने ही सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस की थी, राइट। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। बात करें अगर लॉगरिदम्स की, तो लॉगरिदम्स होते क्या हैं। लॉगरिदम्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर आप कहना चाहो, बस ये एक अनदर वे होता है ऑफ राइटिंग दी एक्सपोनेंशियल्स। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो चलो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर एग्जांपल एक नंबर लेते हैं 10, और इस पे लगा देते हैं पावर। सपोज हमने 2 लगा दी। आप सबको इसका आंसर पता होगा कि 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 × 10 यानी कि 100। आई थिंक ये सबको पता है, बिकॉज ये एक सिंपल नोटेशन है जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि किसी भी नंबर की अगर हम कुछ पावर लगाते हैं तो मतलब यही होता है कि उस नंबर को उतने टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट हमारे सामने होता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आप समझ लो कि यहाँ पे टर्म्स का मतलब क्या है। यहाँ पे जो हमें ये टर्म दिख रहा है, ये जो आपको 10 दिख रहा है यहाँ पे पहला टर्म, इसको हम बोलते हैं बेस। मतलब वो नंबर जिसके ऊपर पावर लगी होती है उसको हम बोलते हैं बेस। नेक्स्ट हमारा टर्म होता है वो पावर जो लगी होती है ऊपर, इसको हम बोलते हैं पावर, या फिर इसको एक और नाम देते हैं इंडेक्स, जिसका प्लूरल आप पढ़ते हो इंडिसेस, जो इसका लास्ट चैप्टर है इसके पहले वाला। और जो इक्वल टू के आगे आपको दिखाई दे रहा है वो आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का रिजल्ट है, यानी कि ये जो 100 है आपका, ये यहाँ पे होता है रिजल्ट। यानी कि आपने क्या किया, 10 की पावर 2 लगाई तो आपको क्या मिला, 100। ये होता है हमारा, ये जो पूरा मैंने एक्सप्रेशन लिखा है इसी को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, राइट। अब अगर हम इसको लॉग में कन्वर्ट करना चाहें, मतलब एक अलग तरीके से लिखना चाहें, तो कैसे लिख सकते हैं, देखते हैं। हम लिखते हैं सबसे पहले लॉग, फिर यहां पे हमारा बेस क्या है, यहां पे आप देख लो इस एक्सप्रेशन में आपको दिखाई देगा कि आपका 10 जो है वो आपका बेस है। तो लॉग वाले नोटेशन में भी हमारा जो बेस रहता है वो वही रहता है, तो लॉग के नीचे हम छोटा सा बेस ऐसे लगा देते हैं 10, राइट, बिकॉज यहाँ पे हमारा बेस 10 है, तो हम इसी को कन्वर्ट कर रहे हैं लॉग में। देन अब इसके बाद थोड़ा सा यहाँ नोटेशन बदलता है। बेस तो हमने वही लगा दिया, लेकिन लॉग के बाद हम वो वाला वैल्यू लिखेंगे, मतलब लॉग के अंदर आपका वो वैल्यू आएगा जो यहाँ पे इक्वल टू के आगे होता है। यानी कि लॉग के अंदर आपको लिखना है आगे वाला वैल्यू, यानी कि 100 इक्वल टू, ठीक है। इक्वल टू के बाद आपको यहाँ रिजल्ट में, जो यहाँ पे आपका रिजल्ट था ये आपने अंदर लिख दिया, और जो पावर है वो यहाँ पे आपको इक्वल टू के आगे लिखनी होती है। दैट मीन्स पावर आ जाएगी यहाँ पे। ये हमारा बन गया एक्सपोनेंशियल से लॉग का फॉर्म, यानी हमने अपने एक्सपोनेंशियल को कन्वर्ट कर दिया है लॉगरिदमिक फॉर्म में। इसी को हम बोलते हैं लॉगरिदमिक फॉर्म। तो ये हमारा हो गया लॉग फॉर्म।
देखो बहुत ही सिंपल है, जो आपका बेस है वो तो बेस रहेगा, और ये जो दो टर्म्स होते हैं पावर और रिजल्ट, ये दोनों आपस में स्वैप हो जाते हैं। 100 आपका स्टार्टिंग में आ जाता है और 2 आपका आगे चला जाता है। तो यही होता है हमारा लॉगरिदमिक फॉर्म। सो लॉगरिदम्स का बेसिकली काफ़ी यूज़ है। अभी आगे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आप समझ जाओगे कि ये नोटेशन काफ़ी यूजफुल होता है। सो इसी चीज़ को हम जनरलाइज करके कुछ ऐसे देख सकते हैं दैट अगर आपका एक बेस है b और उसकी पावर लगी हुई है x और इसका रिजल्ट है y, सो इसको हम लॉगरिदमिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देन क्या हो जाता है लॉग, जो इस एक्सप्रेशन में आपका बेस है, बेस वही रहता है तो यहाँ हो जाता है लॉग बेस b, और यहाँ पे x एंड y अपनी जगह स्वैप कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा y और इक्वल टू के आगे आ जाएगा x। तो ये होता है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूरे चैप्टर में आपको आना चाहिए। सबसे बेसिक एक ये चीज़ है कि आपको एक्सपोनेंशियल को लॉग में कन्वर्ट करना आना चाहिए और आपको लॉग वाले फॉर्म को वापस से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, बिकॉज कई क्वेश्चंस में आपसे कहा नहीं जाएगा बट आपको ये काम करना पड़ेगा टू फाइंड दी आंसर्स, राइट। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। सो इसके बाद अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चंस और वहाँ पे देखते हैं कि कैसे इसी चीज़ को अप्लाई करके हम आंसर्स को निकालते हैं। सो देखते हैं पहला क्वेश्चन। सो हमारा पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू लॉगरिदमिक फॉर्म। हमें इन पर्टिकुलर इक्वेशंस को कन्वर्ट करना है उनके लॉगरिदमिक फॉर्म में। सो पहला पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट इज 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सबको पता होगा कि 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 ही होता है। अब यहाँ पे इसको लॉगरिदमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखना। हम लिखेंगे लॉग, देन यहाँ पे पहचानो कि बेस नंबर आपका क्या है, जिस भी नंबर के ऊपर पावर है वो आपका हो जाएगा बेस। तो यहाँ पे कौन से नंबर के ऊपर पावर लगा है, 5 के ऊपर, तो 5 हमारा क्या है, बेस। बेस आता है लॉग के यहाँ साइड में नीचे छोटा सा, तो हो गया लॉग बेस 5, राइट। फिर अब पावर और ये नंबर आपस में स्वैप हो जाएंगे, दैट मीन्स लॉग के अंदर कौन सा नंबर आएगा, 25, आगे हो जाएगा इक्वल टू, और इक्वल टू के आगे हम क्या लिखते हैं, जो हमारी पावर होती है ये हो जाएगी 2। एंड एक्चुअली इस चीज़ का देखो एक मतलब भी होता है, अगर आप समझना चाहो तो यहाँ ये लॉग हमें क्या बता रहा है कि आपका जो बेस है वो है 5 और आपको रिजल्ट क्या लाना है, 25। तो 5 को कितनी पावर से रेस किया जाए कि ये 25 आ जाए। तो हमें अब पता है कि 5 को अगर 2 पावर से रेस करेंगे तो 25 आ जाएगा। सो लॉग का एक्चुअली मतलब यही होता है कि बेस वैल्यू जितना भी आपका है, आपको रिजल्ट तक पहुंचना है तो आपको कितने टाइम्स या कितनी पावर लगानी पड़ेगी कि ये 5 से 25 बन जाए। सो वही हमारा आंसर है 2। तो बेसिकली जो आपका पावर होता है ना, वही लॉग का आंसर होता है। यहाँ पे देख लो, जो एक्सपोनेंशियल में आपका जो पावर है वही आपका क्या है, लॉग का रिजल्ट है। तो यही होता है लॉगरिदमिक फॉर्म। चलो अभी देखते हैं सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है दैट 7 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 100। ये कैसे करेंगे, अगेन यहाँ पे भी पहले लिखेंगे लॉग। अब यहाँ पे देखो कौन से नंबर के ऊपर पावर लगा हुआ है, वही हमारा बेस हो जाएगा। सो यहाँ 7 के ऊपर पावर लगा है, यानी कि 7 हमारा बेस वैल्यू है, तो ये हो जाएगा लॉग बेस 7, राइट। देन इसके बाद अंदर कौन सा वैल्यू लिखेंगे, जो इक्वल टू के आगे होगा, बिकॉज x एंड 100 को आगे पीछे करना है। तो यहाँ पे आगे आ जाएगा आपका 100 इक्वल टू पावर कितनी लगी हुई है, x, तो ये हो जाएगा इक्वल टू x। तो हो गया लॉग बेस 7 और 100 इज इक्वल टू x। तो इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, लॉग बेस 7 ऑफ 100 इज इक्वल टू x, राइट। अभी देखते हैं थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट भी इजी है, यहाँ भी 6 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 6 लिखा हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे, ये हो जाएगा लॉग बेस कितना है यहाँ पे 6, देख सकते हो 6 की पावर 1 लिखी हुई है, तो लॉग बेस 6 अंदर लिखेंगे 6 और इक्वल टू जो पावर है, पावर कितनी है 1। ये भी कन्वर्ट हो गया लॉगरिदमिक फॉर्म में, राइट। अब ये वाला पार्ट एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर आप अपना आंसर यहाँ से मैच करके देख सकते हो। चलो यहाँ पे इसको बनाते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग बेस कितना है, यहाँ पे बेस आपको दिखाई दे रहा होगा 3, फिर अंदर कितना वैल्यू होगा, जो इक्वल टू के आगे लिखा है, तो ये हो गया 1/9 इक्वल टू जो पावर है वो हो जाएगी -2। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया लॉगरिदमिक फॉर्म में, ईजी था। चलो इसी की तरह नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 81 रेज टू द पावर 3/4। अब यहाँ पावर आपकी फ्रैक्शन में आ गई है, तो इससे कुछ डरने वाली बात नहीं है, ईजी है ये भी। यहाँ भी लिखेंगे लॉग बेस वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, बेस हमारा क्या है, यही है, बिकॉज इसके ऊपर पावर लगा हुआ है, तो बेस वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 81। देन अंदर क्या लिखते हैं, अंदर वो लिखते हैं जो इक्वल टू के आगे लिखा होता है, यानी कि ये वाला वैल्यू। तो 81 ऊपर आ जाएगा 27 और आगे इक्वल टू के क्या लिखना होगा, जो हमारी पावर होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू 3/4।
तो इसका मतलब ये है कि आपके पास पहले 81 था, आपको 81 से 27 बनाना है। तो 81 से 27 बनाने के लिए आपको पावर कितना लगाना पड़ेगा 3/4। आप करके देख भी सकते हो, 81 की पावर 3/4 अगर सॉल्व करोगे तो वो आपका 27 ही आता है। आप चाहे तो कैलकुलेटर सॉल्व करके चेक कर सकते हो उसको। चलो आगे बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, और लास्ट पार्ट हमारा है 10 to the power -2 इज इक्वल टू 0.01। अब ये वाला पार्ट एक तरह से आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग ट्राई करना और इसका आंसर मैं आप लोग को वीडियो के एंड में बताऊंगा। सो चलो अभी हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। सो अगर ये वाला क्वेश्चन आप लोग को अच्छे समझ में आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अभी। सो क्वेश्चन नंबर 2 जस्ट इसी का एक रिवर्स ऑपरेशन है। इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वी हैव टू नाउ कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमें नॉर्मल पावर वाला फॉर्म दिया हुआ था, हमें लॉग में चेंज करना था। इस बार हमको लॉग वाला तरीका दिया हुआ है या लॉग वाला फॉर्म दिया हुआ है, हमको इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा है log base 2 of 32 इज इक्वल टू 5। अब इसको कैसे कन्वर्ट करें, देखो जो log का बेस होता है, यहाँ पे बेस कितना है 2, तो log का बेस तो सेम ही रहेगा। सो इसको कन्वर्ट करेंगे ऐसे, जो बेस वैल्यू है उसको बड़ा सा ऐसे बना लो, तो 2 हमारा हो गया बेस, वो तो बेस वैसे ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। फिर ये दोनों जो नंबर्स होते हैं ये आपस में क्या हो जाते हैं, स्वैप, अपनी जगह बदल लेते हैं। जो इक्वल टू के आगे है ये आपकी पावर बन जाती है, और इक्वल टू, और जो ये पहले नंबर लिखा हुआ है लॉग के अंदर ये आपका यहाँ पे इक्वल टू के आगे आ जाएगा 32। वही चीज़ है, बेस आपका वही रहता है, बेस अपनी जगह पे है, ये दोनों नंबर्स अपनी जगह बदल लेते हैं। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन की तरफ। इसको देखते हैं, यहाँ पे है log base 3 ऑफ 1/3 इज इक्वल टू -1। अब ये कैसे होगा, यहाँ पे भी अगर देखो तो बेस आपका कितना है, बेस आपका ये है 3, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बेस 3, फिर पावर कितनी लगाएंगे, पावर वो होती है जो इक्वल टू के आगे होती है, पावर हो गई -1 इक्वल टू जो लॉग के अंदर की वैल्यू है वो यहाँ आगे आ जाएगी, ये हो जाएगी 1/3। फिर वही है, बेस वही आपकी अपनी जगह पे है, ये दोनों नंबर्स बस अपनी जगह बदल लेते हैं, ये पावर लग जाती है और आगे 1/3 आ जाता है। चलो इसी तरह देखते हैं अगला पार्ट, थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, थर्ड पार्ट में भी हमें इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यहाँ पे देखो बेस क्या है, log base 8 ऑफ 4 इज इक्वल टू 2/3। तो अगेन यहाँ बेस कितना 8, तो ये हो जाएगा 8, पावर कितनी लगेगी, पावर वो होती है जो इक्वल टू के आगे होती है, तो ये हो जाएगी पावर 2/3। तो 8 की पावर 2/3 इक्वल टू के आगे क्या लगेगा, वो नंबर जो लॉग के अंदर है, यही दो नंबर्स तो आगे पीछे जाएंगे। सो इक्वल टू के आगे यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, राइट। चलो इसी तरह अगला पार्ट है। अगला पार्ट अब आप लोग वीडियो को पॉज करके अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करो, एंड उसके बाद आप इस वीडियो से उसको मैच कर सकते हो। चलो अभी इसको करते हैं। सो यहाँ पे है log base 10 ऑफ 0.001। अब यहाँ पॉइंट वाला नंबर आ गया तो उससे भी डरने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू आगे है -3, राइट। देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले log का बेस कितना है, log का बेस है 10, तो यहाँ सबसे पहले 10 को बड़ा सा लिख देंगे बिकॉज बेस अपनी जगह पे रहता है। फिर पावर कितनी होगी, ये दोनों नंबर स्वैप हो जाते हैं, पावर हो जाती है आपकी इक्वल टू के आगे वाली वैल्यू, तो ये हो जाएगी पावर -3 इक्वल टू के आगे ये वाला नंबर आएगा यानी कि 0.001। हमें इसको सॉल्व तो करना नहीं है, बस हमको लिख देना है, तो बस यहीं पे हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को भी वीडियो को पॉज करके अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद आंसर आप यहाँ से मैच कर लेना, राइट। चलो देखते हैं इसको। यहाँ पे है log base 2, तो बेस कितना, बेस हमारा है 2, तो हम लगाएंगे यहाँ पे 2। पावर कितनी लगेगी, इक्वल टू के आगे जो है तो ये हो जाएगी -2 पावर इक्वल टू वैल्यू क्या होती है जो लॉग के अंदर लिखी होती है, ये हमारा रिजल्ट होता है, तो ये हो जाएगा 0.25। सो ये हमने कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलो इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और उस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम और करना पड़ेगा, तो उसको देखते हैं कैसे होगा। सो यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 को आप रीड करो। ये है बाय कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड द वैल्यू ऑफ। यहाँ पे हमारे पास कुछ लॉग दिए हुए हैं, हमें इनका वैल्यू फाइंड करना है, और कैसे फाइंड करना है, बाय कन्वर्टिंग दीज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हमें क्वेश्चन में दिया भी हुआ है। सो कैसे करेंगे चलो देखते हैं। अब यहाँ पे लॉग के आगे कुछ वैल्यू तो दी नहीं है, तो जब भी मैथ्स में हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती है या अननोन होती है तो हम उसको क्या मान लेते हैं, हम उसको मान लेते हैं इक्वल टू x। यही आपको भी करना पड़ेगा। इस लॉग का वैल्यू आप मान सकते हो कि ये x होगा। लेट द वैल्यू ऑफ दिस लॉग इज इक्वल टू x। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
सो वी विल राइट कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक में मैं लिख रहा हूँ, हर बार नहीं लिखूंगा। तो यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे इस वैल्यू को इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कैसे कन्वर्ट करना है ये हमने पहले सीखा है अभी फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट क्वेश्चन में मतलब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log बेस 2 ऑफ 16 इज इक्वल टू x है। तो यहाँ पे बेस कितना, बेस है हमारा 2, तो ये हो जाएगा 2। पावर कितनी हो जाएगी, पावर हो जाएगी x इक्वल टू के आगे क्या वैल्यू लिखना है, ये वाला वैल्यू यानी कि 16। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया इसको एक्सपोनेंशियल में। अब बस हमें इसी को सॉल्व करके x का वैल्यू बताना है। अब क्वेश्चन ये है कि x का वैल्यू हम बताएंगे कैसे। सो x का वैल्यू बताने के लिए आपको यहाँ पे 16 को फैक्टराइज करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो 16 को कैसे फैक्टराइज करें, इस तरह सिंपल जो आपने तरीका सीखा होगा बचपन में। इसको 2 से काटो, ये आ जाएगा 8, 2 से कटेगा ये हो जाएगा 4, 2 से कटेगा फिर से ये हो जाएगा 2 एंड 2 1 जा 2। तो 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट 16 इज इक्वल टू 2 की कितनी पावर, 1 2 3 4। तो 16 की जगह हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 4। आप देख भी लो, 2 को आप 4 बार मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाता है, 16 आ जाता है। वही काम हमें यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे हम बस लिख देंगे 2 टू द पावर x इक्वल टू 16 की जगह पे हम लिखेंगे 2 टू द पावर 4। अब अगर देखो तो दोनों तरफ हमारा क्या है, बेस सेम बन गया है, इधर भी 2 है इधर भी 2 है। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है मैथ्स में कि बोथ साइड बेस वैल्यू सेम हो, तो यानी कि उनका पावर भी क्या हो जाता है, सेम होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा व्हेन बेस इज सेम, व्हेन बेस इज सेम पावर इज ऑल्सो सेम। सो यहाँ से अगर देखा जाए तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, बाय कंपेयर कर लो यहाँ पे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। सो x का वैल्यू हमारा आ गया यहाँ से x इक्वल्स टू 4। सो यही हो जाएगा हमारा इस पार्ट का आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को, ज़्यादा टफ नहीं है, बस यहाँ पे आपको समझना है कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे कैसे इसको करना है, राइट। बाकी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, और इसी तरह सारे क्वेश्चन इसमें होंगे। तो चलो एक एक करके देखते हैं अभी। अब इस सेकंड पार्ट को आप लोग ट्राई करो एक बार, और इसका भी आंसर मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। ये वाला क्वेश्चन इसी तरह सेम इसी तरह होगा। यहाँ पे इसको आपको इक्वल टू x मानना होगा, फिर इसको कन्वर्ट कर लो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और फिर इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग लिखे मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। चलो बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। सो इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है, पार्ट नंबर 3, इसको देखते हैं अभी। सो नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट है log बेस 10 ऑफ 0.01। सेम इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है, देखते हैं। सो इसको हम मान लेंगे इक्वल टू x। कैसे होगा, वी विल कन्वर्ट इट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कैसे कन्वर्ट करेंगे, बेस वैल्यू 10 है तो ये हो गया 10, पावर कितनी हो जाएगी x इक्वल टू 0.01। अब बस इसी को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा देख लो, यहाँ पे है 10 टू द पावर x, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो लगेंगे, 2 जीरो, तो ये हो जाएगा 1/100। अब 1/100 को क्या हम 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 100 की जगह हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, राइट। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे बेस वैल्यू सेम बना रहे हैं। तो बेस वैल्यू सेम बनाने के लिए आप 100 को 10 के फॉर्म में लिख दो, तो 10 का स्क्वायर हमने लिख दिया। अब अभी भी हमको ये नहीं दिख रहा कि यहाँ पे 10 है तो यहाँ 1/10 है, लेकिन हमको 10 ऊपर चाहिए। तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिसेस का एक रूल अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि ये कहता है कि अगर किसी वेरिएबल की पावर -1 होती है, दैट मीन्स उस वेरिएबल का हम कर सकते हैं रेसिप्रोकल। तो यही यहाँ पे रूल अप्लाई कर दो। यहाँ पे 10 को ऊपर ले आएंगे और पावर क्या कर देंगे, माइनस। सो यहाँ पे 10 को हम ऊपर ले आए, पावर क्या होगी, -2। अब यहाँ कंपेयर कर लो कि जब बेस आपका सेम है तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा। दैट मीन्स यहाँ पे 10 बेस सेम है, तो बाय कंपेयरिंग x की वैल्यू आप कितनी कह सकते हो, x की वैल्यू होगी -2। व्हेन बेस इज सेम पावर इज ऑल्सो सेम। सो ये वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह आ जाएगा। सो आई होप आप लोग को ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके बाद हम लोग करते हैं फोर्थ पार्ट और देखते हैं कि ये कैसे होगा। यहाँ पे भी आपको सबसे पहले इसको मान लेना होगा इक्वल टू x, ठीक है। फिर यहाँ पे बेस वैल्यू क्या दिख रहा है, बेस वैल्यू हमारा है 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5, पावर कितनी हो जाएगी, पावर हो जाएगी यहाँ पे x इक्वल टू 256, ये है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पे आपको दो काम करने हैं। एक तो 256 को फैक्टराइज करना है, तो 256 फैक्टराइज होगा कैसे, 2 से कटेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 8 16। अगेन 2 से कटेगा, 2 6 12, 2 4 8, 2 से ये हो जाएगा 32, फिर से 2 से कटेगा ये हो जाएगा 16, फिर 2 से कटेगा ये हो जाएगा 8, 2 से फिर से कटेगा 2 4 8, फिर 2 ये हो जाएगा 2 1 2। देख लो कितने टोटल 2 आए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो यहाँ पे हो जाएगा 2⁸ इज इक्वल टू 256, ये आपको निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे 256 की जगह आप लिख सकते हो 2⁸, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि लेफ्ट साइड हमारा बेस 2 नहीं है, तो इसको कैसे बनाएं? यहाँ पे आपको पॉइंट हटाना पड़ेगा, तो ये जैसे ही हम पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे हो जाएगा 5/10, ठीक है। फिर इसको हम लिख सकते हैं 5/10 को आप कैंसिल कर लो, 5 1 5, 5 2 10, तो ये बचेगा आपका 1/2 और पूरे के बाहर पार लगी रहेगी x, राइट। हमने अंदर अंदर कैंसिल कर लिया इन दोनों को। इसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास है 1/2 और इसकी पावर है x और यहाँ पे है सिर्फ 2, तो अगेन यहाँ पे बेस सेम नहीं है, यहाँ 1/2 है उधर 2 है, तो उस 2 को 1/2 हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पे हम पावर का रूल यूज करेंगे, यही वाला जो यहाँ पे मैंने देखा था कि जब भी हमें किसी टर्म का रेसिप्रोकल करना होता है हम क्या करते हैं, पावर को माइनस का बना देते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम इसको नीचे लाना चाहें तो ये जो पावर है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी -8। ये इंडिसेस का रूल होता है कि अगर आप पावर को माइनस में ले रहे हो तो हम उसी टर्म का रेसिप्रोकल कर सकते हैं। सो 2 को नीचे लाने के लिए आपको पावर के बगल में माइनस लगाना होगा, ठीक है। अब यहाँ बेस सेम हो गया, अब आप क्या कहोगे, दैट व्हेन बेस इज सेम पावर इज ऑल्सो सेम, एंड बाय कंपेयरिंग x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा -8, राइट। आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा दैट व्हेन बेस इज सेम पावर इज ऑल्सो सेम। सो इस तरह हो जाएगा ये वाला पार्ट। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि है ये। अब इस बार अगेन हमको x का वैल्यू यहाँ पे निकालना है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है कि जरूरी नहीं है x आपका आगे का वैल्यू हो सकता है लॉग के अंदर का वैल्यू आपको फाइंड करना हो सकता है लॉग का बेस वैल्यू आपको फाइंड करना हो, तो बस इतना ही फर्क है इन वाले क्वेश्चंस में। तो सबसे पहला काम आपको इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करना होगा एंड देन सॉल्व करना होगा। चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इसको। अगर इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज किया जाए तो कैसे होगा, आपको देखना है बेस वैल्यू, बेस लिखा, पावर ये लगेगी 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा x, सिंपल। बस इसको सॉल्व कर लो, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 एंड ये आ जाएगी हमारी x की वैल्यू, सिंपल था। अब इसको देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, यहाँ पे भी इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे तो कैसे होगा आप लोग बताओ साथ साथ। यहाँ पे x है बेस, पावर कितनी होगी 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। अब इसको कैसे करें, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो बोथ साइड जैसे ही आप स्क्वायर रूट लोगे इधर का स्क्वायर हट जाएगा तो ये बचेगा x और दूसरे साइड क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5। सो इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। चलो इसी तरह देखते हैं फिर अगला पार्ट। सो नेक्स्ट हमारा है log बेस 81 ऑफ x इज इक्वल टू 3/2। अब ये सेम वैसे ही है तो ये इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, ये वाले क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करना। सो आप इन सारे क्वेश्चंस का जितने भी होमवर्क क्वेश्चंस हैं इन सबका सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे PDF लिंक में डाल दूंगा, इन सबके आंसर्स आप वहाँ उस PDF में देख सकते हो, राइट। चल अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको करते हैं। ये थोड़ा सा टफ है बिकॉज यहाँ पे जो आपका बेस है, बेस वैल्यू आपका रूट में है, तो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसको मैं बताता हूँ। ये कैसे होगा, तरीका देखो वही रहेगा। लॉग का बेस वैल्यू क्या है वो देख लो, बेस वैल्यू है √3। सबसे पहले हमने बेस लिखा, पावर कितनी लगेगी, पावर वो होती है जो इक्वल टू के आगे होती है, तो पावर हो जाएगी 2, राइट। इक्वल टू के आगे क्या लिखना है, रिजल्ट। रिजल्ट कहाँ पे होता है लॉग में, लॉग के अंदर होता है हमारा रिजल्ट, तो ये हो जाएगा x+1। बस हमको इसी को सॉल्व करना है। अब सोच के देखो, यहाँ पे 3 का क्या हो रहा है स्क्वायर रूट, बाहर क्या हो रहा है स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 की पावर है 1/2 स्क्वायर रूट का, तो ये मतलब होता है, और ऊपर पावर लगी है 2 और आगे है x+1। तो जब पावर ऐसे है 1/2 मतलब स्क्वायर रूट और स्क्वायर हो रहा है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 2 × 1/2 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा सिर्फ 3 की पावर 1 यानी कि 3 इक्वल टू हो जाएगा x+1, ठीक है। अब सॉल्व कर लो इसको, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 को इस साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा 3 - 1 इज इक्वल टू x। ये 1 हमने इधर भेज दिया और x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। सो यहाँ से सॉल्व करके हमारा x कितना आ गया, आंसर आ गया 2, राइट। आई होप समझ गए होगे अभी। इसके बाद देखते हैं अगला पार्ट। अगला पार्ट कैसे होगा। सो नेक्स्ट हमारा है अगेन एक रूट वाला बेस है यहाँ पे, तो देखते हैं इसको कैसे करना है। यहाँ पे है लॉग बेस क्यूब रूट ऑफ 2, तो यहाँ पे हमारा जो बेस है, सबसे पहले हम बेस लिखेंगे, ये हमारा है क्यूब रूट ऑफ 2। फिर पावर क्या लगानी है इस बेस पे, पावर वो है जो इक्वल टू के आगे लिखी हुई है, ये हमारी पावर हो गई। इक्वल टू के आगे क्या लिखना है, रिजल्ट। रिजल्ट हमारा कहाँ होता है, ये हमारा रिजल्ट है यानी कि x। तो डायरेक्टली आपको इसको सॉल्व कर देना है और x का वैल्यू आपका आ जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखो
क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3, तो 2 के ऊपर हमने पावर लगा दिया 1/3 और पूरे पे पावर लगी हुई है क्यूब इज इक्वल टू एक्स। अब पावर का रूल होता है कि जब एक पावर के ऊपर दूसरी पावर लगी होती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती है, यानी कि पावर क्या हो जाएगी 1/3 इंटू 3 और इसका ही आंसर हो जाएगा आपका इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पावर क्या है 1/3 इंटू 3, ये आपस में कैंसिल कर दोगे 3 को, तो यहाँ बचेगा 2 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना आ गया हमारा लास्ट में 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 हमारा हो जाएगा आंसर। इसी तरह इसको करते हैं, बस इस वाले पार्ट में अब एक चीज़ देखो है अलग है जो कि बाकी लॉग वाले क्वेश्चन से, कि यहाँ पे आपको बेस का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होगा, जहाँ पे भी आपको बेस का वैल्यू नहीं दिया होगा, एटलीस्ट क्लास 9th लेवल पे जहाँ पे भी आपको लॉग का बेस नहीं दिया गया है वहाँ पे आपको बेस अपने आप से मान लेना है 10, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको लॉग का बेस नहीं गिवन होगा वहाँ पे आपको बेस 10 लेके चलना पड़ेगा, राइट, बिकॉज ये डिफॉल्ट बेस होता है आपका लॉग का। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका वही हो गया, एक्सपोनेंशियल में इसको बदलेंगे। पहले लिखा बेस की पावर 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x माइनस 3, ये हमने कन्वर्ट कर लिया इसको एक्सपोनेंशियल में। अब इसी को सॉल्व कर लो, 10 की पावर 1 मतलब 10 इक्वल टू 2x माइनस 3 को इधर ले आओ, ये हो जाएगा 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 2x, 10 प्लस 3 हो गया 13 इज इक्वल टू 2x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो हो जाएगा 13/2 इज इक्वल टू x। तो x का वैल्यू ये आ गया 13/2। आई होप समझ में आ गया होगा अगला क्वेश्चन भी। चल इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन और इसमें आप लोग के लिए होमवर्क है और इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आपको log x की 3 वैल्यूज दे रखी हैं कॉमा कॉमा करके, तो बेसिकली हिंट मैंने यहाँ पे लिख दी है। आपको करना क्या है, आपको एक बार log x को इक्वल टू -2 के बराबर रखना है और इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है। फिर आपको log x की वैल्यू 0 के बराबर रख के इसका वैल्यू निकालना है x का क्या होगा। फिर log x की वैल्यू आपको 1/3 रख के इससे वैल्यू निकालनी है x की, कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी। और तीनों ही केसेस में आपको बेस क्या मानना पड़ेगा 10, राइट। इसको आप सॉल्व करना और बाकी इसका आंसर भी आप उसी PDF से चेक कर सकते हो। चलो बढ़ते हैं आगे। सो चलो भी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। सो क्वेश्चन इज इफ log बेस 2 ऑफ x इज इक्वल टू a, एक वैल्यू हमको ये गिवन है और एक वैल्यू हमको गिवन है इफ log बेस 5 ऑफ y इज इक्वल टू a। सो हमको यहाँ पे लिखना है इसका वैल्यू कि 10 टू द पावर 2a माइनस 1 का क्या वैल्यू होगा, ठीक है। सो चलो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम इसका वैल्यू निकालते हैं। चलो हमको गिवन है log बेस 2 ऑफ x इक्वल टू a। सो यहाँ पे इसको अगर एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या वैल्यू हमको मिलेगा, बेस है 2, पावर हो जाएगी a विल बी इक्वल टू x। अगेन सेकेंड log जो हमारा है उसको भी लिख लेते हैं, ये है log बेस 5 y इज इक्वल टू a। इसको भी एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर a इज इक्वल टू y। तो हमने क्या किया, x का वैल्यू और y का वैल्यू निकाल लिया। अब हमको क्या बताना है, हमको बताना है 100 टू द पावर 2a माइनस 1 का वैल्यू। सो जिस चीज़ का वैल्यू निकालना है उसको नोट डाउन कर लेते हैं, 100 टू द पावर 2a माइनस 1। इसका वैल्यू क्या होगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको स्प्लिट आउट कर लेते हैं पावर्स में। सो ये हो जाएगा 100 टू द पावर 2a और माइनस 1 है तो एक 100 हम नीचे लगा देंगे 100 की पावर 1। तो इसका मतलब तो ये है ना, पावर माइनस हो रही है मतलब डिवाइड हो रहा है 100 से। अब यहाँ पे हमको 100 की पावर 2a का वैल्यू नहीं पता, हमको किसका वैल्यू पता है, हमको 2 टू द पावर a का वैल्यू पता है और 5 टू द पावर a का वैल्यू पता है। तो ये काम करने के लिए हमको देखो 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहला काम तो ये कि यहाँ पे इस 2 को यहाँ से हटाओ, ये जो 2 है इसको ऊपर लगा दो यहाँ पे, तो 2 यहाँ से हट गया, 100 की पावर a बचा। फिर नीचे कितना है, नीचे है 100 और इसको अलग से लिखा रहने दो अभी के लिए। अब 100 के हम फैक्टर्स निकालेंगे, 100 को फैक्टराइज करेंगे पूरा, तो 100 के फैक्टर्स 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 50, फिर से 2 से कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 25। अब ये 5 टाइम्स जाएगा, 5 ज़ा 25, फिर 5 1 ज़ा 5। तो 2 बार 2 से गया और 2 बार 5 से गया, यानी कि हम 100 को लिख सकते हैं एज 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। सो 100 की जगह पे हम लिख देंगे 2 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर a। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 और पूरे के ऊपर पावर लगा देंगे a और इसके ऊपर ही पावर लगा देंगे 2। ऐसा कुछ है हमारे पास अभी, और नीचे है 100, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब दोनों के ऊपर पावर 2 लगी हुई है, 2 को आप भेज दो ऊपर और a को ले आओ अंदर, तो ये हो जाएगा
2 टू द पावर 2a मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 2a अपॉन 100, और पूरे के ऊपर 2 लगा हुआ है, ये अभी के लिए लगा रहने देते हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ से 2 को हटाना है, तो यहाँ से 2 हट जाएगा, तभी तो यहाँ पे बचेगा 2 टू द पावर और 5 टू द पावर है, जिसका वैल्यू हमको पता है यहाँ पे। सो यहाँ पे और हम इसको चेंज करेंगे, पावर जो यहाँ पे 2 है उसको बाहर लेके आएंगे, तो ये बचेगा हमारा 2 टू द पावर a मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर a, और इन दोनों पे जो 2 पावर थी उसको हम होल में ले आएंगे ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा बेसिकली 2 इंटू 2, पावर एक और ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी बाहर, ये आ जाएगा हमारा 100। अब हमको पता है 2 टू द पावर a का वैल्यू x है और 5 टू द पावर a का वैल्यू y है, यहाँ हम निकाल चुके थे, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। 2 टू द पावर a का वैल्यू है x, 5 टू द पावर a का वैल्यू है y, और इस पूरे के ऊपर पावर कितनी है 4, नीचे कितना आ जाएगा 100। सो इसका वैल्यू आ जाएगा x टू द पावर 4 y टू द पावर 4 अपॉन 100। सो ये आंसर आ जाएगा किसका, 100 टू द पावर 2a माइनस 1 का। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। सो इतनी क्वेश्चन से लॉग के ऊपर अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में। सो इसी के साथ हमें पहली एक्सरसाइज खत्म होती है। सो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉग की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, और वो प्रॉपर्टीज बहुत ही ज़्यादा आपके यूज़ में आएंगे आगे। सो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो वो वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, बट उस वीडियो को आप ज़रूर देखना, बिकॉज कहीं ना कहीं लॉग की वो प्रॉपर्टीज आपके बहुत काम आएंगी। सो इसी के साथ मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले वीडियो में। सो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।